खरमास की पौराणिक कथा स्टोरी ऑफ खरमस शास्त्रों, विशेषकर मार्कंडेय पुराण में खरमास से जुड़ी एक बहुत प्रचलित कथा है जो इसके नाम का रहस्य खोलती है। खर का अर्थ होता है गधा। कथा। एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा रहे थे। नियम यह था कि उनका रथ कहीं रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर सूर्य रुक गए तो संसार थम जाएगा। चलते चलते निरंतर परिक्रमा के कारण उनके घोड़े बहुत थक गए और प्यास से व्याकुल हो गए। घोड़ों की ऐसी दशा देखकर सूर्यदेव को दया आ गई। वे एक तालाब के पास पहुंचे, लेकिन रथ रोक नहीं सकते थे। तभी उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे 2 खर गधे खड़े हैं। सूर्यदेव ने अपने थके हुए घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए छोड़ दिया और रथ में उन गधों को जोत दिया। अब चूंकि गधों की गति घोड़ों जैसी तेज नहीं हो सकती, इसलिए सूर्य के रथ की गति धीमी हो गई। इस धीमी गति के कारण सूर्य का तेज कम हो गया। पृथ्वी पर सर्दी बढ़ गई। पूरे 1 महीने तक गधों ने रथ खींचा। 1 माह बाद जब घोड़े आराम कर चुके थे, तो सूर्यदेव ने वापस घोड़ों को रथ में जोता और उनकी गति फिर से तेज हो गई। मान्यता, इसी कारण जब सूर्य का रथ खर गधों द्वारा खींचा जाता है और उनकी चाल धीमी होती है, तो उस महीने को खरमास कहा जाता है। खरमास को केवल अशुभ मानकर डरना नहीं चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है विश्राम और आत्मचिंतन का समय। जैसे सूर्य के घोड़े विश्राम करते हैं, वैसे ही यह महीना हमें भागदौड़ भरी जिंदगी, भौतिक कार्यों से थोड़ा ब्रेक लेकर अपनी आत्मा और ईश्वर, आध्यात्मिक कार्यों पर ध्यान देने का अवसर देता है। इसीलिए खरमास में बाहरी दिखावे और उत्सवों को रोककर मन की शांति और पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए।